तो 180 चेंज कर देगी, 180 डिग्री लाइट को चेंज कर देगी। तो सबसे पहले मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। क्या आज हम जो भी वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, क्या उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? खुद से सवाल है ये, खुद से सोचिए, क्या हम वाकई में संतुष्ट हैं? क्या हम सुबह अपनी इच्छा से उठ रहे हैं और रात को अपनी इच्छा से सो रहे हैं, कि हमें जबरदस्ती उठना पड़ रहा है, जबरदस्ती सोना पड़ रहा है? क्या हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं आज, जैसे बाइक है या जिससे घर में हम रह रहे हैं, वाकई में हम ऐसा ही चाहते थे कि अभी भी हम ऐसा ही चाह रहे हैं वही चीज़ें यूज करना? खुद से ये क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते थे, कंप्रोमाइज किया हम लोगों ने अपनी लाइफ के साथ, तो हमें आज इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़रूरत है। तो अब मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। स्क्रीन आ रही होगी? जी सर, आ रही है। ठीक है। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। वाकई में ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देती है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज, दो सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं ये। सबसे पहली चीज क्या होती है? हमारा कारण। ठीक है, और उसके बाद आता है कैसे करेंगे। तो कारण में आप लोग देख रहे हैं कि 99% दिया हुआ है, यानी कि 99% कारण है। तो कारण कितना महत्वपूर्ण है, आप समझिए इस बात को कि कारण कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि हम किसी भी काम को बगैर किसी कारण के नहीं करते हैं। जब तक हमारा कारण क्लियर नहीं होगा, हम वो काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मन लगाकर नहीं करेंगे। जब हमारा कारण क्लियर हो जाता है तो हम उसमें मन लगाकर कार्य करते हैं, और उसमें जो भी सफलता के सिद्धांत हैं उसको फॉलो तभी करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमारा कारण क्लियर होना चाहिए। फिर 1% हाउ दिया हुआ है। तो हाउ 1% क्यों दिया हुआ है? कि कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो कारण क्लियर हो गया तो कैसे तो हो ही जाता है। अब इसमें आप लोगों को दिख रही होगी सैलरी, जिस पर कैंची चली हुई है। ठीक है, कैंची चली हुई है। इससे सभी लोग समझ रहे होंगे इस पर कैंची क्यों है। क्योंकि आपने देखा कि अभी क्या हुआ, सैलरी कट हो गई, बहुत सी समस्याएं हमारे लिए खड़ी हो गई आकर। क्यों हो गई आकर खड़ी? वो समस्याएं इसलिए खड़ी हो गई आकर कि ये देखिए कोरोना आ गया। भैया साइलेंट हो जाइए, अपनी म्यूट कर लीजिए। कोरोना आ गया, आप देखिए कोरोना बना हुआ है, और इसमें आप देखिए पिक में दिख रहा है कि 3 लोग हैं, एक ऊपर लटका हुआ है, नीचे है एक बैठा हुआ है। कोरोना ने सभी की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, चाहे वो सैलरी बेस पर हो, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा हो या कोई प्रोफेशन कर रहा हो। तो सभी को बहुत सारी समस्याएं आई कोरोना में। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा अदर बिजनेस हमें चाहिए, दूसरा बिजनेस चाहिए, यानी प्लान बी हमारे पास होना चाहिए कि कोरोना जैसी समस्याएं अगर भविष्य में आती हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े उसका, क्योंकि हमारा प्लान बी काम कर रहा होगा उस समय, और वहाँ से हमारी इनकम जनरेट हो रही होगी। तो हमें ये धीमे धीमे अपना बिजनेस खड़ा करना है और एक अदर इनकम को जनरेट करना होगा हमको। ठीक है, अब इस पिक में हम लोग देख रहे हैं कि पैसे के लिए काम करें या पैसों को काम पर लगा दें। ठीक है, पिक में देख रहे होंगे एक व्यक्ति जो है पैसों को खींच रहा है, तो एक व्यक्ति को पैसा खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भी अभी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए
पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और पैसे के लिए हम वर्क कब तक करेंगे? जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि जब तक हम परफॉर्मेंस करते रहेंगे पैसा आता रहेगा, और जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस बंद हो गया उसी दिन पैसा होना हमारा बंद हो जाएगा। और दूसरी पिक में आप देखिए कि पैसे पैसे को काम पे लगा दिया इन्होंने। तो यदि हम कोई वर्क करें या ना करें, लेकिन हमारी इनकम आती रहेगी, क्योंकि पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी से हम पैसों को ही काम पर लगा देते हैं। वो हमारे लिए जब काम करते हैं तो पैसा काम करता है तो हमें कोई समस्या नहीं आती है। आज अगर हम 2 महीने के लिए बाहर घूमने भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस चालू होगा, बिजनेस चल रहा होगा, और हमारा लौट के आएंगे तो हमारा टर्नओवर बढ़ा हुआ ही हमको दिखेगा। अब इसमें जॉब दिया हुआ है, प्रोफेशन दिया हुआ है, और सब चीजें, ठीक है। अब आप देखिए जॉब में क्या है, मनी नहीं है, टाइम नहीं है, सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, हेल्थ हेल्थ तो सभी लोग जानते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं हेल्थ की क्या कंडीशन है। प्रोफेशन ऐसा हो सकता थोड़ा बहुत, टाइम तो बिल्कुल नहीं है, और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और हेल्थ भी नहीं है। शॉप में तो टाइम की कोई बात ही नहीं है, टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है। सिक्योरिटी भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है। तो आज जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोग एक चीज को अपने आप से पूछ कर देखते हैं। इनकम ऑफ 4 लाख पे, इनकम के 4 रास्ते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है एम्प्लॉय, और दूसरे नंबर पर सेल्फ एम्प्लॉय। राइट साइड में दिया हुआ है बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो लेफ्ट साइड वाले 4 भागों में बांटा गया। तो लेफ्ट साइड वाले सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय जो होते हैं वो किसी ऑफिस में या सर्विस कर रहे होते हैं कहीं पर भी, तो उनका समय वही सुबह 8 से 10, रात में 10 बजे जो भी समय हो, उतने समय में जो भी उनकी इनकम आनी होती है वो इनकम आती है, उसको ये बढ़ा नहीं सकते हैं, और ना ही समय को हम बढ़ा सकते हैं। उतने समय में जो इनकम हमारी आनी है वही आएगी। सेल्फ एम्प्लॉय की भी कंडीशन यही है, वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस कर रहे होते हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे होते हैं। उन्हें भी समय दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है, समय नहीं दे रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा है। यानी कि आपका अगर चलना बंद, आप जब तक हैं तब तक पैसा है, जिस दिन आप बैठ गए पैसा हमारा बंद हो गया। बिग बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो लोग अपना एक सिस्टम खड़ा करते हैं, एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, और वो क्या करते हैं, पैसे को काम पर लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए आज कोई बिजनेसमैन को एक फैक्ट्री डालनी हो तो वो क्या करेगा, वो सेल्स निकालेगा और वो वैकेंसी निकालेगा। वो क्या करेगा, पब्लिक का पैसा यूज करेगा, पब्लिक की स्किल यूज करेगा, पब्लिक की समय यूज करेगा, और पैसा कौन कमाएगा, पैसा फैक्ट्री वाला कमाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं तो पैसा वो ही कमाता है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में कि कोई इन्वेस्टर है, उसने कोई जमीन ली, उसने 100 दुकानें बनवा दी, ठीक है। तो वो यदि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुकानें हैं, उसका पैसा आ रहा है। या उसने कोई मकान बनवा दिया, कुछ होटल से बनवा दिए, तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पर जाए ही। तो इन्वेस्टर लोग ऐसे पैसा पैदा करते हैं। और मजे की बात देखिए आप कि 95% पीपल के पास 5% वेल्थ है, यानी कि दुनिया का 5% पैसा 95 लोगों में बटा हुआ है, और 95% पैसा 5 लोगों में बटा हुआ है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 5% पैसा 95 में, 95% पैसा 5 लोगों में बटा हुआ है। तो ये हम 5% में अगर आना चाहते हैं तो हमें राइट साइड में आना पड़ेगा, हमें वो काम करने पड़ेंगे जो राइट साइड वाले करते हैं, और उनकी तरह ही हमें सोचना भी पड़ेगा, केवल काम करने से ही नहीं, उनकी तरह ही हमें सोचना भी पड़ेगा।
तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, यानी कहने का मतलब उन लोगों को ही फॉलो करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में हम होते हैं कस्टमर और राइट साइड में हम कंज्यूमर हो जाते हैं, जो अपना एक नेटवर्क खड़ा करते हैं और अपने खर्चे पर ही अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। अब इस बिजनेस से हमें मिलेगा क्या, इस अपॉर्चुनिटी में मिलेगा क्या? सबसे पहली चीज है टाइम, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है इस समय, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो है ही नहीं लाइफ में, जब तक आए हम तब तक पैसा आ रहा है, तो सिक्योरिटी नहीं है। हमारे बाद भी पैसा आएगा तो सिक्योरिटी रहेगी। हेल्थ, हेल्थ तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि सुबह जाते हैं रात में आते हैं तो बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है लोगों की, और हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है। फिर टूर एवं ट्रेवल्स, टूर एवं ट्रेवल्स हमें इस बिजनेस में मिलते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन वगैरह हमें इस बिजनेस में बहुत मिलता है, सभी लोगों ने देखा होगा कि रिकॉग्निशन कितना मिलता है। अदर बिजनेस में हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, हमारे काम का रिकॉग्निशन दूसरे व्यक्ति को मिलता है, हमेशा हमारे बॉस को मिलता है हमेशा, ठीक है। होप अदर किसी बिजनेस में या सर्विस में हम किसी को होप नहीं दे सकते कि आज हम इतने बढ़िया इंजीनियर हो गए हैं, आप भी हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में हम सभी को होप दे सकते हैं। ऐसा भी कोई बंदा हो केवल वो केवल काम करने के लिए तैयार हो, हम सभी को होप दे सकते हैं कि आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं तो आप भी पहुंच जाएंगे, अगर आप सिद्धांतों से वर्क किया तो, ठीक है। चैरिटी के लिए भी पैसा चाहिए, और फैमिली, फैमिली को तो समय हम अदर बिजनेस में, प्रोफेशन में बिल्कुल दे ही नहीं पाते हैं, तो समय ही नहीं है, समय का अभाव है। और जब लौट के आते हैं तो इतना टेंशन होता है व्यक्ति के पास कि वो फैमिली से कायदे से बात भी नहीं कर पाता है, ठीक है। मनी, मनी, मनी तो और अदर बिजनेस में है भी, लेकिन मनी और टाइम साथ साथ नहीं है। इस बिजनेस में हमारे मनी भी मिलेगी हमें और समय भी मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि मनी है लेकिन समय नहीं है। मनी को यूज करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मनी आ रही है समय नहीं आ रहा है तो हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। इस बिजनेस दोनों चीजें हमारे साथ आती हैं, तो ये कारण आपके हो सकते हैं, कोई से भी कारण हो सकते हैं ये बिजनेस में आने के लिए। और भी कारण है, देखिए बिजनेस में आने के लिए इसमें दिया हुआ है बिग हाउस। हम यदि अपना अच्छा घर चाहते हैं, बिग कार, बड़ी कार चाहते हैं, फैमिली टाइम, परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, किड्स एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स केयर, टूर एवं ट्रेवल्स। अब बात आती है बिजनेस है क्या। अभी तक तो आपका ये कारण क्लियर करने की चीजें थी, बिजनेस क्या है। अपने खर्चे किसी और का, आपके खर्चे किसी और का बिजनेस है। हम मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, फायदा किसका होता है, जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट लेते हैं। यदि खर्चे, यदि खर्चे अगर आपका बिजनेस, आपके खर्चे ही आपका बिजनेस होगा तो कैसा रहेगा? हमारे ख्याल से बहुत बढ़िया रहेगा, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब होता क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस में, होता क्या है, देखिए मैन्युफैक्चर जो होता है वो 40 रुपए कोई चीज बनाता है और कस्टमर को 100 रुपए की मिलती है, यही प्रोसीजर होता है सारे बिजनेसों में। बीच में बैठे हुए होते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये लगभग 60% पैसा ये लोग, इन लोगों के पास चला जाता है, और ये 60% पैसा बहुत बड़ी रकम होती है मार्केट में, ये बहुत बड़ी रकम होती है। इसी के लिए देखिए बिग बाजार आए, फ्लिपकार्ट आया, अमेजॉन आई, सारे लोग इसी के लिए आए हैं, सबकी नज़र इसी के ऊपर है। और हमारी कंपनी क्या कहती है कि हम भी 40 में बनाएंगे और ये बीच का सारा सिस्टम को हम खत्म कर देंगे, और आपको चीज कल भी 100 रुपए में मिल रही थी, आज भी 100 रुपए में मिलेगी, बाकी ये 60% पैसा जो है हम आपको और आपके ग्रुप में बांट देंगे, क्योंकि ये 60% पैसा बहुत बड़ी रकम होती है। और इसके लिए मैं करना क्या है, मुख्य चीज है, इसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, ठीक है, या हम लो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। एक हमें कोड जनरेट कराना होगा आधार कार्ड, बैंक डिटेल के साथ, और मुख्य चीज इसमें क्या है, अपनी खरीदारी की दुकान बदलनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने कोड जनरेट भी करा लिया और दुकान नहीं बदली तो हम बिजनेस में कहीं नहीं जा रहे हैं। केवल हम बेचने पे आ गए तो बिजनेस में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने
प्रोडक्ट को अपनी दुकान से लेना होगा, उन्हें यूज करना होगा। यूज करने के बाद कुछ लोगों की खरीद की दुकान हमें बदलवा देनी होगी अपलाइन की सहायता से, ठीक है, बदलवा देनी होगी। और तीनों काम करने वाले की एक टीम को हमें बिल्ड करना होगा, क्योंकि एक टीम वर्क है तो पैसा टीम से ही आता है। अब इसमें इनकम कैसे होती है? इसमें इनकम हमारी दो प्रकार से होती है, एक पोर्ट प्लान से और एक पोर्ट प्लस प्लान से। पोर्ट प्लान से हमें क्या मिलता है? रिटेल मार्जिन मिलता है सबसे पहले, और ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 3% से 21% तक, और हमें मिलता है लीडरशिप बोनस, जिसे हम लोग सिक्योरिटी भी कहते हैं कभी कभी। और क्या मिलता है? कोर प्लस से हमें मिलता है CSI मिलता है 10%, BFI मिलता है 15%, BBI मिलता है 20%, और PGGI 10 से 40% तक मिलता है। FGBI GI मिलता है, TTCI मिलता है। ये तो आगे की चीजें हैं, ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं, यानी कि हमारी इनकम कम से कम कोर प्लस आने से 1.5 गुना तो हो ही गई। बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब इसमें आप देखिए कि इनकम आती कैसे है टीम के हिसाब से। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें दिया हुआ है कि 20,000 रुपए का जब हम और हमारी टीम मिलकर बिजनेस कर लेते हैं, हम और हमारी पूरी टीम मिलकर, तो हमें 3% का बोनस मिलता है, ठीक है। 60,000 का बिजनेस कर लेते हैं तो हमें 6% का बोनस मिलता है। 1,20,000 का कर लेते हैं तो 12% का, 2,40,000 का कर लेते हैं तो वो 1,20,000 का कर लेते हैं 9% का, 2,40,000 कर लेते हैं तो 12% का, और 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो 50% का बोनस मिलता है। और यहाँ पर हमें ट्रिप भी मिलती है। और 7 लाख का जब बिजनेस करते हैं तो 18% का, और 10 लाख का जब बिजनेस करते हैं तो 21% बोनस मिलता है। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, 3% का दिया हुआ है कैलकुलेशन, कि 200 PV का कैलकुलेशन दिया हुआ है। 3% का ये कैलकुलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो ये हमारा 10 लाख रुपए का एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि जब हम बिजनेस ये अपने टीम की सहायता से हमें 50 लोगों की ऐसी टीम खड़ी करनी होती है जो 200 PV का बिजनेस करते हैं, ठीक है। 200 PV का जब बिजनेस करते हैं तो हमारा महीने का 1,000 PV का बिजनेस होता है, और 1,000 PV का जब बिजनेस होता है तो हमें 1 से 1.5 लाख की इसमें इनकम, वो 1 से 1 लाख रुपए इनकम दी हुई है, 1 से 1.5 लाख की लगभग एक इनकम होती है। घट बढ़ भी सकती है, ये अपनी टीम के हिसाब से इनकम होती है, कभी घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। और इसी प्रकार से जब हम 10 लाख का बिजनेस किसी 3 महीने में करते हैं, 10 लाख का बिजनेस जब हम 6 महीने में करते हैं तो हम प्लेटिनम बन जाते हैं, और अपने किसी तीन व्यक्तियों को हम प्लेटिनम पर पहुंचा देते हैं तो हम एमरल्ड बन जाते हैं। और ऐसे ही जब हम 6 व्यक्तियों के साथ मेहनत करके उन्हें भी प्लेटिनम तक पहुंचा देते हैं तो हम डायमंड बन जाते हैं। ये एक बिग पिक्चर दिखाई गई है, इसमें लगभग मंथली 5 लाख रुपए की हमारी अर्निंग होती है। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे एमवे ग्लोबल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एमवे ग्लोबल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये, और एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज, ठीक है। 99% मेकिंग इन इंडिया है ये, क्योंकि यहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडिया में ही होती है। मदुरई में इसका प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये हमारी कोई विदेश, हम लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बाहर की कंपनी है, तो इसका सारा फायदा हमारे भारत देश को ही मिलता है। तो ये मेकिंग इंडिया नहीं आती है, मोदी जी चला रहे हैं। अब ये जब कंपनी 5 मई 1998 को आई थी इंडिया में, तो 5 प्रोडक्ट के साथ आई थी, ठीक है। उसके बाद से इस कंपनी में इस समय 160 प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ है, ठीक है। और इसके
5 ऑफिस थे 1998 में, ठीक है। अब इसके 150 टच पॉइंट से 150 टच पॉइंट से ज़्यादा है और 2000 लोकेशन पर हमारा ये माल सप्लाई होता है इसका, ठीक है। 25 वेयर हाउस है, 5 ऑफिस हैं, 1 फैक्ट्री है और इसका हमारा टर्नओवर उस समय 99 करोड़ था, अब 2400 करोड़ से भी ज़्यादा है और आने वाले 2025 तक लगभग 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। सारे एक्सपर्ट ये हमारे बता रहे हैं। इसमें आता क्या क्या है, इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स के आते हैं, हर्बल हर चीज आती है, हमारी ब्यूटी के प्रोडक्ट आते हैं, होम केयर आता है, पर्सनल केयर आता है, एग्रीकल्चर आता है, वेट मैनेजमेंट आता है, कुकवेयर्स आते हैं, ये यार ये प्यूरीफाई आते हैं हमारे। तो इसमें हमारे सारे रेंज के प्रोडक्ट आते हैं, कई कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद सबसे मुख्य चीज क्या है कि इसमें हम कामयाब कैसे होते हैं, तो इसमें हमारी मेंटरशिप टीम होती है एक, ठीक है। और एमबे कंपनी हमें प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। BWW जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इसमें एजुकेट करता है स्पॉन्सर जो हमें इस बिजनेस में लाया है। तो हम इन सारे लोगों से अब जुड़ के वर्किंग करते हैं तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है, मुख्य रूप से सीखने का बिजनेस है। तो हमें इसमें सीखना पड़ता है अपलाइन की मदद से, मेंटर्स की मदद से, BWW की मदद से। जब हम इन सभी लोगों के साथ मिलकर वर्किंग करते हैं तो हम बहुत जल्दी ही अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं और हम इसमें बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। देखिए इसमें एक पौधा दिख रहा है, इसमें पैसे लगे हुए हैं। ऐसे ही जब हमारी टीम बिल्ड हो जाती है तो एक प्रकार से हमारा एक वृक्ष तैयार हो जाता है, पैसों का वृक्ष तैयार हो जाता है। और फिर हम यदि कोई काम करें भी या ना करें, लेकिन हमारे पास पैसे आते रहते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें इस वृक्ष को खाद पानी देना होता है, ठीक है। खाद पानी का मतलब है, खाद से मतलब है हमारे सिस्टम से जुड़ना होता है हमें इससे, क्योंकि सिस्टम की ही खाद से ये पेड़ बड़ा होता है हमेशा। तो हमें इसमें खाद पानी देना होता है और तब हमारा ये पेड़ बड़ा हो जाता है। ओके, थैंक यू।